दोस्तों, फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में पेले, मेसी, नेमार, रोनाल्डो को तो सब जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं भारत में भी ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी है जो आज भी पूरी दुनिया में रोनाल्डो और मेसी की तरह अपने जलवे बिखेर कर इन लेजेंड्स को टक्कर दे रहा है। जी हां, वो खिलाड़ी है सुनील क्षेत्री। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों में से कई लोग हिंदुस्तानी शेर सुनील क्षेत्री को नहीं जानते हैं, मगर उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि हम फुटबॉल के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार को भी नहीं जानते, जिसने बिना खेले भी इंडिया को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए। अब इतना सुन के आपके मन में जिज्ञासा तो बन ही चुकी होगी कि भाई ऐसा कौन है जिसकी वजह से आज भारत का फुटबॉल खेल अस्तित्व में आया। भारतीय फुटबॉल की शुरुआत। जी हां, उनके बारे में विस्तार से बताने से पहले जानते हैं कि भारत में फुटबॉल की शुरुआत कब हुई। फुटबॉल की शुरुआत के कई स्रोत मिलते हैं, जिनमें 1872, 1888 और 1924 का श्रीलंका द्वारा शामिल है। लेकिन असल मायने में भारत ने 1930 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का दौरा किया। इसके बाद भारतीय फुटबॉल क्लबों की सफलता से प्रेरित होकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की स्थापना हुई। 1948 में AIFF एशियाई फुटबॉल संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहली बार बड़ा मंच देखा, लेकिन फ्रांस से 2-1 से हार गई। 1950 में भारत ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन चयन असहमति और अपर्याप्त अभ्यास के कारण टीम को नहीं भेजा गया। 1950 से पहले भारत की फुटबॉल टीम ज्यादा खास नहीं कर पाई थी, लेकिन एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक और 1956 के ओलंपिक में सेमीफाइनल तक का सफर भारत की बड़ी उपलब्धि है। इन सब का श्रेय सर सैयद अब्दुल रहीम को जाता है। आइए रहीम साहब की कहानी विस्तार से जानते हैं। गोल्डन एरा 1950-1960। 1950 और 1960 का दशक भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग था और इसका श्रेय जाता है अब्दुल रहीम को। उन्होंने अपनी कोचिंग के दौरान 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। 1956 में भारतीय टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची, जो एशिया के किसी भी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। रहीम साहब का शुरुआती जीवन। रहीम साहब का जन्म 17 अगस्त 1909 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता सैयद मोहम्मद हुसैन एक शिक्षक थे। बचपन से ही रहीम साहब को फुटबॉल खेलने का शौक था। वे हर काम को गहराई से समझते और उसमें नई चीजें जोड़ते। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने फुटबॉल के नए ट्रिक्स विकसित करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त हैदराबाद में फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उन्होंने फुटबॉल में करियर बनाने की चाहत के बावजूद पढ़ाई का रास्ता चुना और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। लेकिन फुटबॉल के प्रति उनका जुनून 1920 में उनके काम आया। जब हैदराबाद में फुटबॉल का कल्चर उभरा, रहीम साहब को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने का मौका मिला। उन्होंने मैदान में ऐसा प्रदर्शन किया कि अगले 20 सालों तक हैदराबाद के बेस्ट प्लेयर्स में उनका नाम गिना जाने लगा। एक अहम मैच के बाद उन्होंने फुटबॉल को अपनी जिंदगी का मुख्य हिस्सा बना लिया। हालांकि देश में फुटबॉल की कम लोकप्रियता और सरकार के खेलों में कम रुचि के कारण उन्हें सुनील क्षेत्री, मेसी या रोनाल्डो की तरह बड़ा नाम कमाने का मौका नहीं मिला। 1943 में 34 साल की उम्र में रहीम साहब के भीतर खेलने का जुनून जिंदा था, लेकिन सीनियर्स और टीम सेलेक्टर्स उन्हें एक खिलाड़ी से ज्यादा एक कोच के रूप में देखने लगे थे, एज अ फुटबॉल कोच। 1943 में अब्दुल रहीम को उनकी नई तकनीकों और शानदार मैनेजमेंट स्किल के कारण हैदराबाद सिटी पुलिस HCP टीम का कोच बनाया गया। उस समय टीम ब्रिटिश ड्रिबलिंग स्टाइल से खेलती थी, जिसे रहीम साहब ने बदलते हुए बॉल पासिंग और दोनों पैरों से खेलने की तकनीक सिखाई। उनकी रणनीतियों ने HCP को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बना दिया।
जिससे वे बेंगलोर और ईस्ट बंगाल जैसी टीमों को हराने लगे। जल्द ही एचसीपी राष्ट्रीय टीम बन गई। फर्स्ट चैलेंज एज अ कोच। 1951 के एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में ईरान जैसी मजबूत टीम को 1-9 से हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान दी। नेक्स्ट चैलेंज। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में टीम को युगोस्लाविया के खिलाफ 10-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार की मुख्य वजह ठंडे मौसम में बिना जूतों के खेलना थी। इसके बाद रहीम साहब ने जूते पहनना अनिवार्य कर दिया और खिलाड़ियों को नई रणनीतियां सिखाईं। फेलियर एंड रिकवरी। 1953 के एशियन गेम्स में शुरुआती दौर में हारने के बावजूद रहीम साहब ने टीम का मनोबल बनाए रखा। 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह उपलब्धि एशिया में पहली बार किसी टीम द्वारा हासिल की गई थी। लास्ट गेम एंड लेगेसी। 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में भारतीय टीम को विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते टीम इंडिया को नेशनल एंथम सॉन्ग की परमिशन भी नहीं थी। झंडा लहराने की बात तो बहुत दूर थी। खिलाड़ियों को आते और जाते टाइम पथराव का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से टीम के सारे प्लेयर्स को बस की सीट के नीचे छुपकर सफर करते थे। उस समय अब्दुल रहीम साहब खुद कैंसर से जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने टीम का मोरल टूटने नहीं दिया और फाइनल में जगह बनाते हुए साउथ कोरियाई टीम को 2-1 से हरा दिया। इस जीत से अब्दुल साहब का सपना पूरा हो चुका था। गोल्ड जीतने के 9 महीने बाद 11 जून 1963 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कैंसर से जूझते हुए भी रहीम साहब ने टीम को शीर्ष पर पहुंचाया। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय फुटबॉल ने वह स्तर फिर नहीं देखा। उनके द्वारा सिखाई गई तकनीकों को विश्व स्तर पर भी सराहा गया। रहीम साहब का जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा था, जो भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप किस महापुरुष को सजेस्ट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।